तो सन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमको लगता है लास्ट ये हुआ था क्या? ओके, सब लोग तैयार हैं? देवी और सजनों, टीवी नहीं चल रहा है? पीछे का टीवी को क्या हो गया भाई? जड़ा लग गया उसको? अच्छा, तो चला जाए, सब जगह क्लास शुरू हो गया। ओके मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, बनाइए ना, धाए धाए भाई साहब, बनाइए। क्या हुआ? बनाइए बच्चा लोग, बनाइए बनाइए बनाइए, कॉपी पे निकालिए, कॉपी को भी निकालिए भाई, बनाइए। मोबाइल में नहीं बनाइए, कॉपी में बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, फास्ट फास्ट। आ रहा है सबका? वॉल्यूम की क्लास आज हुई थी भाई, हैं? अच्छा, ऐसा कोई है तो देख लेता हूं। छाप लिए सब लोग? देवी सजनों, छाप लिए, बना लिए? नहीं चल रहा टीवी पीछे का? पीछे टीवी तो चल ही नहीं रहा, बता रहा बच्चा। चल रहा है? नहीं चल रहा बोल रहा है, सचमुच नहीं चल रहा होगा। ब्लिंक तो अलग बात है ना, मतलब बंदी है ना, बिल्कुल चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, डाल दीजिए डाल दीजिए, ठीक। हरिओम हरिओम। वॉल्यूम क्लास ऐप पर आज नहीं चला था, कुछ कारण था, मतलब उन्होंने गलती से मिस्टेक हो गया, वो ऑन नहीं किए थे कुछ। न न चलो भाई, अब बना नहीं रहे का, खाली टुकुर टुकुर देख रहे हैं लोग। ए भाई, अरे टुकुर टुकुर का देख रहे हैं जी? इधर है, मैं बनाऊं या आप बनाएंगे? मैं ही बनाऊं। आज तो लगता है इसका राम रहीम हो जाएगा, जो भी है ना। अरे कुछ जोड़ना था यार, हम और जोड़ दे तो 4 क्वेश्चन। हरिओम हरिओम हरिओम, 1 2 3 4 सारे हैं। हरिओम, इतने ही है? हाँ भूल गया ना, हम थे नहीं कल, भूल गया। कोई बात नहीं, आंसर बताएंगे इसका? मैं बनाऊं? चलो गोली मारो, हम बनाते हैं। कहा एबीसी का निवेश, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 3:2:4 है, 3:2:4 है। 1 साल बाद जो है बी क्या करता है भाई साहब? कुछ पैसा लगा देता है ना? ओके, गाय भैंस इतना ही है, कोई बात नहीं, ठीक है ना? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि 1 साल बाद बी 2,70,000 रुपया और लगा देता है, ठीक। उसके 1 साल बाद सी 2,70,000 रुपया
और लगा देता है, ठीक। 3 साल बाद उनके लाभ का अनुपात इतना प्राप्त होता है, तो एबीसी के इन्वेस्टमेंट धन आरंभिक निवेश कितना कितना था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ एबीसी है ना, एबीसी का आरंभिक निवेश तो बनाने में कोई दिक्कत। देखिए इसमें आप कोई भी दो लेके चलो, कौन सा लेके चलो, कोई भी दो, चाहे ए और बी का, या बी और सी का, या सी और ए का, कोई भी ए दो के ले चलो, कोई भी दो, तो किसको लेके चलूं, बोलो। ए और बी ले चलता हूं, सी का 3 साल के लिए है ना। आइए मैं समझाता हूं। देखिए ए का इन्वेस्टमेंट है 3x, बी का है 2x और सी का है 4x। ए का है 3x, बी का है 2x और सी का है 4x। यस और नो? ओके। ए ने अपना इन्वेस्टमेंट में कोई परिवर्तन किया है? मतलब ए जो लगाया होगा जो 3x, वो पूरा के पूरा 3 साल तक लगाया, बोलो हाँ या ना, बोलिए ना। ए जो लगाया है पैसा, वो पूरे 3 साल तक लगाया, क्या बोलते हैं भाई साहब, सही उत्तर ना, है ना। तो हम लिख दिए ए का वैल्यू 3 साल, क्योंकि उसने कुछ उसमें परिवर्तन नहीं किया। समझ में आ रहा बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, बी ने कितना लगाया था पहले में? बी को जो है इन्वेस्टमेंट 2x का था। कितने का था? 2x का था। बी कितना पहले इन्वेस्ट किया था? 2x का। देखिए भाई साहब, असुविधा के लिए खेद है, प्लीज ध्यान दें सब लोग। तो इसका जो 2x है वो कब तक लगा रहा है? 1 साल कि पूरे 3 साल? बी का जो 2x है वो कब तक लगा रहा? 3 साल। हाँ, आपकी बात हम सहमत हैं कि 1 साल बाद 2,70,000 और लगा दिया। तो 1 साल बाद लगाया है 2,70,000, तो 2,70,000 कितने साल तक रहा? लेकिन जो पहले लगाया था वो तो पूरे 3 साल रहा। आप इसे 2 तरीके से कर सकते, जैसे आप सोच रहे हैं, पर आप ऐसे सोच रहे हैं कि 2x into 1 कर देंगे, कि पहला पैसा 1 साल तक लगाया, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि जो था पहले से वो था ही, 2,70,000 रुपया और लगा दिया। जो 2x पहले से था वो तो था ही, जो 2x पहले से था वो तो था ही, प्लस में इतना और लगा दिया। कब तक लगाए रखा? अगले 2 साल के लिए। पहला पैसा 1 साल के लिए, और पहला वाला और नया मिला के, सब मिला के अगले 2 साल। समझ में आ रहा भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। तो 2x into 1 और ये 2x into 2 और 2,70,000 गुने 2, बोलो हाँ या ना। अब देखो, अब वही आ जाएगा, यहां से 2x कॉमन ले लो, ले लो ले लो ले लो, 1 + 2 3 हो गया ना। और 2,70,000 था वो 2, और जो 2x था वो 3 साल तक हो गया ना, हो गया ना। तो आप ऐसे भी करेंगे तो यही बातें आएंगे। जो 2x लगाया है वो पूरे 3 साल तक, जो 2x लगाया है वो कब तक लगाया? पूरे 3 साल। समझ में आया? जो 2x लगाया है वो कब तक लगाएगा? पूरे 3 साल। समझ में आ रहा है ना? तो वही बात है, जो हम स्टार्टिंग में लगाए वो तो पूरे 3 साल तक रहा ना। हाँ, जो बाद में लगाए हैं 2,70,000, वो रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 साल। क्या आप मेरे बात से सहमत हैं? या ऐसे करके लिखूं या ऐसे करके? ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहां भी जोड़ना पड़ेगा, फिर यहां गुना करके जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे न करके हम ऐसे करने का सलाह देंगे कि जो पहला इन्वेस्टमेंट था वो तो पूरे 3 साल तक रहा,
और जो लगा दिया 2,70,000, वो अगले 2 साल ही रहा ना, तो 2x रहा 3 साल और 2,70,000 रहा 2 साल। समझ में आ रहा है ना? तो पहले का ए का ये हो गया, बी का टोटल ये हो गया, पहले का और बाद सब मिलाकर टोटल। तो अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट इनटू टाइम किसका रेशियो होता है? प्रॉफिट का। और प्रॉफिट का ए और बी का रेशियो क्या है? 3 और 4, 3:4। आप इसमें कोई भी 2 ले सकते हैं। यदि हम 3 का लेते ना तो सी का लेते, सी का तो क्या करते मालूम? सी का क्या लिख देता हूं? 4x इंटू 3। इसका 4x कब तक लगा रहा? और 2 साल बाद आया उसने, कितना? 2,70,000 लगाया 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? क्योंकि 1 साल बाद तो बी ने चेंज किया और उसके 1 साल बाद सी ने चेंज किया, 2 साल चेंज किया, 2 साल बाद है ना, तो इसका रहा तो 1 ही साल तक। तो सी लेते तो ये 2,70,000 1 साल तक ही लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके ना? तो आप कोई भी 2 ले सकते हैं, कोई भी 2, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कोई भी 2 ले सकते हैं। ये सबको समझ में आया? यहां तक जो हमने लिखा, फ्रेम तैयार किया, कोई है भाई बंधु जिसको ये बात नहीं समझ में आया? बोलिए कहां पर दिक्कत हुआ? पूरा पहले क्लास किए ना आप, अमाउंट इनटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो ए ने लगाया है कितना? 3x, ये पूरे 3 साल तक, तो 3x इंटू 3, कोई दिक्कत? बी ने कितना लगाया? 2x। आप पैसा लगाए 2x और 1 साल बाद 2,70,000 और लगा दिए, 3 साल बाद हिसाब हुआ। तो जो पहला पैसा लगाए तो कब तक लगा रहा, और जो 1 साल बाद लगाए वो कब तक लगा रहा? वही लिखा हूं कि पहला पैसा 3 साल तक रहा और दूसरा पैसा सिर्फ 2 साल तक ही रहा। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, उसका इतना है। और ये जो आया हो लाभ का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो, यहां पर ए और बी लिए हैं तो ए और बी ही लेंगे। यदि हम बी और सी लेते हैं तो हम बी और सी का लिखते हैं, सी और ए का लिखते हैं, जिसका लेंगे उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। हाँ या ना में जवाब दो। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? 3D में क्लास हुई है, बच्चा को मैसेज कर दीजिए, लेकिन डाउनलोड नहीं कर पाए थे उसमें। बुक बना लीजिएगा समय मिले तो। चलिए इसको काट से शुरू करूं। बोलो क्या बोलते हैं? यहां तक लिखने में कोई दिक्कत अभी भी किसी को? तो 3 से 3 कट गया, काट दूं? 2 मत काट देना, ये 2 इसके साथ है, पूरे के साथ है, घर में घुस के मत काटिएगा। 2 कॉमन ले काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते खाली ये 2 काट देते हो छोड़ देते हैं, नहीं। ठीक है ना? गुना कर दीजिए यहां पर। 4 3 4 3 12, 4 3 12x। बोलो हाँ या ना? 4 3 12x। और यहां पर कितना होगा? 3 दूनी और 27 दूनी 5,40,000। इधर ला के माइनस करो। 6x बराबर 5,40,000, 6 9 54, 90,000। तो यहां पर 9 3 2,70,000, 9 दूनी 1,80,000, 9 चौके 3,60,000। ऐसे करके ABC का इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है? बोलो भैया ठीक है? सबको समझ में आया? हाँ भाई, क्या कर दें? सी का कैसे लिखो बताओ? सी का कैसे लिखोगे आप बता दो मुझे, बताओ ना, कोशिश तो करो पहले। आप कर सकते हैं ना, बोलिए ना। हाँ हाँ हम जान, आप बोल दो, उनको ही बोलने दीजिए जरा, उनका नेटवर्क हैंग हुआ ना, तो पहले इनको। चलो सी का कैसे लिखेंगे हम लोग? 4x इंटू 3 प्लस 2,70,000 गुने 1, यही लिखेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो बता दीजिए। हो गया? वो कभी कभी नेटवर्क भागता है। चलिए सबका आ गया।
कोई दिक्कत तकलीफ? अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, छोटा बच्चा वाला है, तो उड़ा दो। ये कोई नहीं पूछेगा, नहीं तो बोर्ड बुला लेंगे हम। कोशिश करो, किया कोशिश? कोशिश 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 किया? बोलो 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 बोलो। भाई साहब आया नहीं आया? अरे आपका कहाँ रह गया जी भाई साहब? सबका आ गया? कितना? कितना आ गया बच्चा? नहीं आया इतना देर? एक तो आज ऐसे भी कहानी कम है। सुनिए, कहा पी और क्यू मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ जो है साझेदारी के रूप में करते हैं और 5 और 6 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। ठीक, 6 महीने बाद क्यू के बार पैसा लगाकर आर व्यापार में शामिल हो जाता है। पैसा कितना लगाया? क्यू के बराबर लगाया। 1 साल बाद कुल लाभ का 20% 98,000 के बराबर होता है। तो आर का हिस्सा क्या? बहुत सिंपल है ये तो, क्या दिक्कत है? क्या आंसर आया? 5-6 रेशियो कितना आया? 5-6-3, 5-6-3 आएगा। वो आधा समय के लिए लगाया है ना, तो 3 ही होगा। नहीं समझे? देखो, ये 12 महीने के लिए 5 रुपए लगाया, ये 6 रुपए लगाया 12 महीने के लिए, समझ में आता है? और 6 महीने बाद आया है आर। 6 महीने बाद कौन आया है? आर आया है। और कितना लगाया? किसके बराबर? क्यू के बराबर। तो क्यू कितना लगाया था? 6। और कितने महीने के लगाया? क्यों 6 महीने बाद आया तो बचा तो 6 ही महीने ना। 12 महीना में से 6 महीने बाद आया तो 6 महीने बचेगा ना। तो उसका पैसा कब तक लगा? सुनाई दे रहा है ना जी? बना लिए। तो 6 महीने तक, इसलिए इंटू 6 लिखे। हाँ या ना? कौन नहीं समझा ये बात? ओके, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और काट दूं 2, 2, 3, तो कितना आ गया? 5:6:3। और ऐसे बहुत सिंपल था कि इसका रेशियो 5-6, वो आधा समय के लिए तो आधा ही ब्याज मिलेगा ना। उसको 6 मिलेगा तो 3 मिलेगा। उसको पैसा बराबर है लेकिन समय तो आधा है, तो ब्याज भी तो आधा मिलेगा। बोलो हाँ या ना?
तो इसका 5, इसका 6 और उसका 6 का आधा कितना हुआ? 3 हो गया। डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। समझ में आया? 5, 6 और 3, ठीक है ना। अब कहा कि एक साल प्राप्त लाभ का जितना लाभ प्राप्त हुआ है ना, उस लाभ का 20% पैसा 98,000 के बराबर है। सोचो, समझ में आ सबको ना। तो पूरा पैसा था कितना? निकाल लीजिए। और उसमें किसका हिस्सा निकालना? आर का हिस्सा निकाल लेंगे ना। या 100 का आर कैसे निकालेंगे? ये 6, 5, 11, 3, 14 फ्रैक्शन में थोड़ा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं। पहले 100% निकाल दो। 100% निकाल लीजिए। ए भाई ये समझ में आ रहा सबको? सुनना ए भाई, सुनना। कितना आ गया? 4,90,000, ठीक है ना। 4,90,000 समझ में आ गया। टोटल आ गया। एक साल बाद प्राप्त कुल लाभ का 20% 98,000 के बराबर है। 20% 98,000 है तो 100% 4,90,000, यही ना। अब उसमें से किसका निकालना है? आर का। पी क्यू आर सी ही मान लो, कोई बात नहीं। कितना ले देंगे? 14 और इंटू 49 पर 4 0, यही ना। काटो इसे, 4 से काटो। 14, 28, 34, 42, 7, यही ना। 14 5 70 और 35 × 105, 1,05,000। समझ में आया? तो क्या बना सकते हैं ये बकवास क्वेश्चन? ये सम तो आप खुद ही कर लीजिए। बोलिए दोबारा, कोई बात नहीं। देखिए ये इसका 5 रुपया 12 महीने तक समझ में आया, इसका 6 रुपया भी 12 महीने तक समझ में आया, और ये जो लगाया ना आर, वो इसके बराबर लगाया है तो वो भी 6 ही रुपया लगाएगा, ठीक है ना। लेकिन 6 महीने बाद आया है तो 12 महीना में 6 महीना बीत गया तो बच गया उसका 6 महीना, ठीक है ना। और उसके बाद रेशियो निकाल लिया, ठीक है ना। अब यहां दिया कि जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ उसका 20%, प्रॉफिट का 20% 98,000 है। क्या है? 98,000। तो पूरा लाभ है कितना? तो लाभ निकालने के चक्कर में मैंने धाई सा काट दिया कि प्रॉफिट क्या है? 4940 हो गया, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? ओके, वेरी वेरी गुड। चले आगे ना। किसी को दिक्कत तकलीफ? काहे तकलीफ होगा, होने भी नहीं देंगे हम, है ना। भाई बनाइए ना। और रुक जाइएगा। कभी आपने गाय भैंस चराया बनाया है? क्वेश्चन है ना। चराया भी है, अच्छी बात है, चराना चाहिए, है ना। अच्छा, आप बकरी चरा रहे हैं? ओह देखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चाहे गाय चराओ, चाहे भैंस चराओ, चाहे बकरी चराओ, चाहे भेड़ चराओ, है ना। चराया है ना। आइए, कैसे चरता है भाई साहब? कैसे चरेगा भाई साहब? बोले हंस के चरे, हंस के चरेगा। चलो ठीक है, ओके। हो सकता है इनकी बकरी हंस के चरती हो, है ना। आइए, मजाक कर रहे थे। सब तैयार है ना? देखिए बात ऐसा है कि 3 व्यक्ति है ABC, और तीनों मिलकर जो है एक चारागाह रेंट पर लेता है। चारागाह समझते ना, पास्चर, मीडो या फार्म वगैरह है ना, होता है ना, फार्म हाउस टाइप का खेत वगैरह, है ना, लेता है। कुछ भी मान लीजिए ना कि 3 आदमी मिलकर एक चारागाह जो है एक खेत किराए पर लिया घास चराने के लिए, ठीक है ना। तो तीनों मिलकर यदि घास चराने के लिए किराया पर चारागाह लिया तो कोई जरूरी कि पैसा बराबर देगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक के पास 10 गाय है, इसके पास 5 गाय है, इसके पास 6 गाय है, तो पैसा बराबर देगा? नहीं ना। जिसके जितने गाय होंगे उसके अकॉर्डिंग पैसा देगा।
ठीक। और ये भी डिपेंड करेगा, ये 2 महीना चराता है, ये 4 महीना चराता है, ये 5 महीना चराता है, तो कितना महीना चराता है उस पर तो डिपेंड करेगा। हम डेली नहीं ले आते हैं, एक आध दिन ले आते हैं, घुमा के ले आते हैं गाय को, है कि नहीं। एक डेली चराता है ना, एक हर सप्ताह में जाता है, एक दिन संडे चराता है ना। तो बात ऐसा है कि कैसे मतलब कौन कितना दिन तक चरा रहा है उस पर भी तो डिपेंड करेगा, है ना। अब 3 आदमी मिलके चारागाह खेत ले लिया है रेंट पर, तो पैसा बराबर कैसे देगा, किसका कितना गाय है उस पर डिपेंड करेगा ना। समझ में आ रहा भाई बंधु। तो कितना गाय कितने दिन तक चराया है, इन दोनों जैसे हम क्या अमाउंट इनटू टाइम हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो यहां पर गाय चराने वाला में यही होगा, कितना गाय कितने दिन तक चराया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही पैसे का बंटवारा करेगा। समझ में आया ना। जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपस में कि भाई तुम्हारा इतना हिस्सा हुआ, या तुम इतना दो, तुम इतना दो, है ना, वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, यही कितना गाय कितने महीने तक चराया है, ठीक है ना। और ये जो रेशियो हो जाएगा कितना का 20 और यहाँ कितना 30 था ना, 30। तो जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में चरा देगा। समझ में आ रहा ना, उसी रेशियो में पैसा बांट देगा, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि सब एक साथ लिया है तो पैसा बराबर देगा, डिपेंड करेगा कौन कितना गाय भैंस चरा रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। कभी कभी ऐसा बोल देगा कि एक ही गाय बी की गाय से दुगना खाती है। हाँ बोल दे, ऐसे बोला तो नहीं, कभी बोल दे कि एक का गाय बी के गाय का दुगना घास चर जाती है, तो पैसा भी दुगना ही देगा ना, है ना। तो उसका गाय घास चरती है, उसका रेशियो 2:1। इसका 1 गाय होगा तो इसका 2 गाय होगा, इसका 1 से गुना करेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इसका 10 गाय 20 के बराबर है, दुगना खाती है। मेरी बात समझ ऐसा बोल दे, आप समझ रहे हैं ना, कि एक का गाय बी का दुगना चरती है, बी का गाय सी का 4 गुना चर जाती है, तो उनका रेशियो निकाल लेंगे, फिर गुना कर देंगे, इसके 3 गाय, इसके 4 गाय, इसके 5 गाय के बराबर है, ठीक है ना। तो उतना से भी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ऐसा ऐसा आया कभी, तो मैं मजाक में कर रहा हूँ, हो भी सकता है, हम सोच रहे हैं तो कोई और भी सोच सकता है कि नहीं। यदि एक ही गाय बी गाय से दुगना चरती है, दुगना चरती है, तो जो दुगना चरेगी तो दुगना पैसा देगा, डबल इसका 1 गुना, उसका जितना बोलेगा उतना रेशियो निकाल देंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। यदि चरेगा ऐसा तो गुना कर देंगे, है इसका 10 गाय है लेकिन दुगना खाती है, तो 20 के बराबर हुआ ना जी। समझ में आ रहा है सबको ना, ओके। और खाने के बारे में नहीं लिखा है कि तो सब बराबर चढ़ती होगी, है ना, वो तो है ना। चलिए, वैसे ही सेम टू सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 व्यक्ति मिलकर एक कार जो है हायर किया, मतलब कार जो है किराए पर लेता है, रेंट पर लेता है, ठीक। और उसका किराया है कि भाई पूरे दिन में इतना रुपया लगेगा। अब एक आदमी आधे घंटा चलाता है, एक जो है 1 घंटा, कोई जो है 10 घंटा चला रहा है गाड़ी को, है ना, तो पैसा मतलब बराबर देगा तीनों। हाँ, जो जितना डीजल पेट्रोल खा रहा है उसके अकॉर्डिंग पैसा देगा, जो जितना घंटा चलाएगा, है ना। तो ऐसे में किसी का ऑफिस नजदीक में तुरंत ला के दे दिया, लो हम आगे काम करिए अपना, है ना, ये तुम जाओ, है ना, अपना अपना हिसाब से। तो कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कि मतलब कार रेंट पर लिया, है ना, उसका टोटल रेंटल इतना है, इतना रुपया किराया है रेंटल उसका, ठीक है ना। ये 2 घंटा, ये 6 घंटा, ये 8 घंटा, है ना, इसे सफर करता है, चलाता है ना। तो कौन कितना कितना पैसा देगा, तो उसके अकॉर्डिंग शेयर बांधेंगे, ठीक है ना, जितने घंटे। प्लस में कभी कभी ऐसे हो सकते हैं कमरे के बारे में, जैसे कहीं कहीं होता है ना, पर घंटे के हिसाब से कमरे मिलते हैं। जैसे आप लोग जैसे मैं विद्यार्थी हो, अब आप जाओ खाली सोने के लिए, दिन भर कोचिंग पढ़ते हो, लाइब्रेरी रहते हो, है ना, सिर्फ सोने जाना है। चलो दिल्ली के छोड़ो, मुंबई की बात कर लेते हैं। यहाँ तो कम से कम चीज है कि कमरा सबका रहता है। मुंबई वगैरह में जो है इतने कमरे का दिक्कत होता है कि बस वो 6 घंटा सोने के लिए आता है शिफ्ट वाइज। अब इतना कमरा है, 2 ही आदमी सो सकता है, उसको 6-7 लोग मिलके ले रखा है। तो काहे को, तो सोने के लिए सिर्फ। तुम्हारा मॉर्निंग शिफ्ट है तो भैया हम जो सोएंगे, जो हमारा इवनिंग जाएगा नाइट शिफ्ट, तो तू आ जाना, सो लेना भैया, है कि नहीं। कोई कहेगा नहीं नहीं हमको सोना भी नहीं है, खाली आके कपड़े चेंज करेंगे, नहाए धोएंगे, 1 घंटे के लिए दे दो, तो 1 घंटे के लिए पे करेगा।
मैक्सिमम। ऐसे तो बड़े शहर में संडे मंडे सब जगह काम चलता है, ओवर टाइम भी काम चलते हैं, लेकिन मुंबई में खासियत है कि मैक्सिमम आदमी जो है पार्क में ही बैठा रहता है। कहने मतलब जब घर में जाएगा कैसे, घर में एक घर है और उसमें फैमिली इतने बड़े हैं, सब लोग जो है रोड पार्क होता है जहाँ तक, या तो आप लोग देखते होंगे जूही बीच का फोटो में कितना जैसे कहीं मेला लगता है ना, वैसे ही मेला लगा रहता है। लोग मतलब जब तक रात नहीं होगा घर जाएंगे नहीं, इधर ही भटकते रहेंगे सब। क्यों? जाके बस सो जाना है, वो जाके वो है ना खोली में जाके सब सो गया अपना, है ना। कहने का मतलब ये है कि बस एग्जाम्पल, हम तो ये एग्जाम्पल दे रहे थे चीजों को, ऐसा होता है ना। और भी जाएंगे बड़े बड़े शहरों में, और भी जैसे, तो वहां पर क्या है कि मतलब पर आवर्स के अकॉर्डिंग आप अपना पे कीजिए। तो मान लीजिए कि 4 आदमी मिलके कमरे में लिया है ना, तो भैया एक आदमी जो है मतलब पूरे दिन उसी में रहता है तो 2 पैसा पूरे दिन का, है ना। एक आदमी बोला कि भाई 1 घंटा खाली नहाने धोने के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे हम। एक आदमी बोला नहीं हमको 6 घंटा सोने दे देना, तो पैसा आपस में क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेगा। समझ में आया? तो जो भी रेंटल भी चीजें होंगे तो जैसे गाय भैंस चराएंगे वैसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। जो जितना घंटा यूज करेगा उसी के अकॉर्डिंग पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया जी? ओके। तो क्या आप गाय भैंस चरा बना लेंगे, मतलब वही चरा लेंगे? चले चराइए, चराइए। चरा लिया, इधर चरा के बैठा है, जल्द जल्द चराइए। आ गया जी? क्या सबको चराने आ रहा है? चराने में किसी को दिक्कत? देवी और सजनों, क्या आपको दिक्कत है? क्या आपको तकलीफ है? बोलिए ना। सबका आ गया? बोलिए ना। आ गया बच्चा लोग? वेरी गुड। कितने आ गए? आ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका आ गया? बहुत अच्छा। चलिए, तो आप समझ गए ना कि एबीसी मिल के चारागाह जो किराया पर लेता है, ठीक है ना, 2400 रुपया में ए का 10 गाय है और ये 2 महीने चराता है। बी के पास 5 गाय है, 4 महीने चराता है। सी का 15 गाय है, 8 महीने तक चराता है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चराने दो, हमें क्या दिक्कत। यहां से 10 दूनी 5 छके और 15 8 100। अरे इसका तो बहुते गाय हैं भाई। 20 छक 120, 1:1:2। अब किसका चरा लाना है? चराते रहो। 6 2 और 2400 रुपये ना। 8 3 24, 6 3 1800। समझ में आया? तो ऐसे करके बनाएंगे। क्या बना सकते हैं? समझ में आया बंधु? क्या बना लेंगे? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चला जाए। चलाने में दिक्कत, मतलब बनाने में दिक्कत, उड़ा लेंगे ना धाए धाए। चलिए, अच्छी बात है, ऐसे उड़ाते रहिए। कहाँ गया? हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये। और है? कहाँ है? इसके बाद बनाएंगे ना हम अभी। हम और जोड़ते हैं प्रीवियस, लेकिन भूल गया। हैं? जोड़ दे। प्रीवियस क्वेश्चन जो सब टाइप किया है ना भाई साहब,
प्रीवियस क्वेश्चन जो टाइप किया ना, उन सब का आंसर भी टाइप करवा दीजिएगा नीचे नहीं, एक अलग पेज पे। जैसे बच्चे आंसर मिला लें, जो ना मिले हमसे पूछें, ठीक है ना। ऐसे बच्चा पता नहीं चलेगा सही बनाया गलत बनाया, है ना। तो ये जरा बोल दीजिएगा उन लोगों को कि जो प्रीवियस जितना टाइप किया गया है उन सब का आंसर भी एक पेज में टाइप करके अलग से एक फोल्डर बना दो उसका, है ना। पार्टनरशिप तो बच्चा वाला है। देवी और सजनों, सबका आ गया, बोलो बच्चा आया। कितना आ गया? वाह, आप तो कमाल कर दिए जी। क्या ये कमाल सबने किया? कमाल किए जी या नहीं किए? आज के कौन सी क्लास है? आज इसका कौन सा नंबर क्लास है? 9 नंबर ना। खत्म हो गया है। सबका आ गया? ए भाई चराने आया। कितना कितना था? 10 गाय 20 महीना, 30 गाय 8 महीना, 16 गाय। ओ काटूं? 4 से काट दूं? 4 पचे 4 दूनी 4 चौके, यही ना। 2 से काट दूं? 5 दूनी 2 2 2, कितना आ गया भाई? 25 30 और 18। किसका हिस्सा निकालना है? तो गाय भैंस चराने में कोई दिक्कत? कितना आ गया बताइए? 20 इंटू, तो 7 दूनी 14, कितना आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ? तो ये बकवास क्वेश्चन था। क्या आप ऐसा बना सकते?